जेस कुमार दुबे, पैशन फॉर मैथमेटिक्स। आज हम आपको बाइनरी रिलेशंस के बारे में बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने रिलेशंस के बारे में आपको बताया था, एक एग्जांपल भी दिया था उसमें कि कैसे रिलेशंस को हम सेट बिल्डर फॉर्म्स के अंदर, रोस्टर फॉर्म्स के अंदर राइट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बाइनरी रिलेशंस क्या होता है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई रिलेशन किसी एक नॉन इनपुटिंग सेट ए पे डिफाइंड है, अर्थात किसी सेट ए पे डिफाइंड है, तो उस समय वो रिलेशन ए कार्टेशियन ए का सबसेट होता है। और इस प्रकार के रिलेशंस को ही हम बाइनरी रिलेशन अर्थात द्वि आधारी संबंध के नाम से जानते हैं। मतलब कि अगर कोई रिलेशन किसी एक समुच्चय से स्वयं उसी समुच्चय पे डिफाइन किया गया हो, तो उस रिलेशन को हम जो है द्विआधारी रिलेशन के नाम से जानते हैं। अब ये द्विआधारी रिलेशन 5 प्रकार के होते हैं, जिनको मैं आपको राइट करके दिखाना चाहूँगा। कौन कौन से रिलेशन होते हैं? सबसे पहला जो रिलेशन होता है टाइप्स ऑफ द्विआधारी रिलेशन में, वो होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस जिसको हम स्वतुल्य संबंध के नाम से भी जानते हैं। सेकंड होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा होता है आपका जिसे हम लोग एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी कहते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। चौथा रिलेशन होता है ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव रिलेशंस। और पांचवा रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो स्टूडेंट देखा आपने कि द्विआधारी संबंध किसी समुच्चय पे अगर परिभाषित है तो हम कहते हैं कि 5 प्रकार के द्विआधारी संबंध होते हैं किसी समुच्चय पे परिभाषित। पहले संबंध को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, जिसे हम स्वतुल्य संबंध के नाम से भी जानते हैं। दूसरे संबंध को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, जिसको सममित संबंध के नाम से जानते हैं। तीसरे रिलेशन को हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, जिसे हम प्रतिसमित संबंध भी कहते हैं। चौथा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है, जो कि संक्रामक संबंध के नाम से जाना जाता है। और पांचवा संबंध सबसे इंपॉर्टेंट होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। बोर्ड के अंदर आपसे इसी पे क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये पांचों रिलेशन अर्थात जिसको हम तुल्यता संबंध भी कहते हैं, इस पांचों रिलेशंस को हम बाइनरी रिलेशंस के नाम से जानते हैं। लाइन बाय लाइन मैं एक एक रिलेशंस के बारे में आपको बताता जाऊंगा। थोड़ा बहुत आप फर्स्ट ईयर क्लास में भी इसमें डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बार और आपको मैं यहाँ पे रिमाइंड करा दूं कि किस तरह से इन रिलेशंस को हम लोग डिफाइन करते हैं किसी सेट्स के अंदर। जैसे सिंपली आपने देखा होगा, अगर मैं पहले रिलेशंस की बात करूं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की, फर्स्ट रिलेशंस की बात करूं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की, तो ध्यान दीजिए कि कौन से रिलेशंस को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के नाम से जानते हैं। पहला रिलेशन जो आएगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसको स्वतुल्य संबंध भी कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्वतुल्य संबंध के नाम से भी जानते हैं इसे, स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्टूडेंट आपने देखा होगा तमाम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि अगर कोई लाइन है, समतल में कोई रेखा ले ली जाए, समतल में कोई लाइन ले लिया जाए, मान लीजिए कोई लाइन यल है, कोई रेखा यल है, तो प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, अर्थात यल इज पैरेलल टू यल। मतलब कि समतल में किसी लाइन का सेल्फ से रिलेशन होता है, स्वयं से रिलेशन होता है। इस प्रकार के रिलेशन को भी हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अगर आप देखें तो मेरे पास अगर कुछ नंबर ऐसे हों x इज इक्वल टू x, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो बराबर का संबंध है, अगर एक नंबर स्वयं के बराबर होता है, तो इस प्रकार के रिलेशन को भी हम कहते हैं कि ये रिलेशन हमारा स्वतुल्य संबंध होगा। सपोज करिए कि अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक त्रिभुज है जिसको मैंने T1 से रिप्रेजेंट किया है, तो ये त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम भी होगा, कॉन्ग्रुएंस भी होगा, अर्थात T1 कॉन्ग्रुएंस है T1 के। अगर कोई ट्रायंगल T2 है तो ये स्वयं के सिमिलर भी होगा, जिसे हम ये कहेंगे कि अर्थात सममित है। तो जो एक ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी जो रिलेशंस है, किसी ट्रायंगल में ऑलरेडी जो सममित रिलेशन है, एक नंबर का इक्वालिटी रिलेशन जो है, और एक रेखा का स्वयं की समांतर होना, ये तमाम एग्जांपल्स में आप देख रहे हो कि इस प्रकार के रिलेशन को हम स्वतुल्य संबंध का नाम देते हैं। अब मैं छोटा सा आपको मैथमेटिकल एग्जांपल लेके बताता हूं कि कैसे जो है हम रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को किसी सेट पे डिफाइन करेंगे। सपोज करिए कि मेरे पास ये कहा जाए कि लेट आर बी a relations defined on
defined on set A is equal to 1 2 3। R एक रिलेशन है जो कि किसी अरिक्त समुच्चय A पे डिफाइंड है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 है। then if R is equal to, this can be written as here 1 related 1 1 इसमें एलिमेंट्स है, 2 का रिलेशन 2 से रिप्रेजेंट किया गया है, 3 का रिलेशन 3 से रिप्रेजेंट किया गया है और 2 का रिलेशन 3 से रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए स्टूडेंट, एक रिलेशन R हमने डिफाइन किया है किसी नॉन एम्प्टी सेट्स A जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और वो रिलेशन किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है, R इक्वल टू 1 1, दैट मींस 1 रिलेटेड 1, 2 रिलेटेड 2, 3 रिलेटेड 3 और 2 रिलेटेड 3 है। इसमें आप देख सकते हो कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स स्वयं से रिलेटेड हो रहा है। इस सेट्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो स्वयं से रिलेटेड हैं, अर्थात 1 रिलेटेड 1 से है, 2 रिलेटेड 2 से है, 3 रिलेटेड 3 से है। तो इस प्रकार के रिलेशंस को मैं स्वतुल्य संबंध के नाम से जानूंगा। ऐसे रिलेशंस को ही स्वतुल्य संबंध कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहा जाता है। अर्थात रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है क्या स्टूडेंट, कि किसी नॉन एम्प्टी सेट्स A पे डिफाइंड कोई रिलेशंस रिफ्लेक्सिव रिलेशंस तब कहलाता है जब उस सेट्स के प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो जाए। दैट इज a relations are defined on sets A, defined on set A is called reflexive, if and only if A related A for every small a belongs to capital अथवा ऑर्डर पेयर A कामा A इज एलिमेंट ऑफ R। देखिए क्या बोला गया है कि किसी समुच्चय A पर किसी सेट A पे डिफाइंड कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, स्वतुल्य संबंध होगा यदि उस सेट्स के प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो, अर्थात हर एक एलिमेंट्स का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। दैट मींस 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 से रिलेटेड होना चाहिए, 3 से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि इसमें 1 2 3 बिलोंग्स कर रहा है। अगर मैं इसी सेट पर एक और रिलेशन डिफाइन करूं यस नाम से, जैसे मान लीजिए यस जो है वो मेरे सेट्स A पे डिफाइन किया गया हो और इस प्रकार से डिफाइन किया गया हो, इज गिवन बाय, कुछ ऐसे लिखा गया हो, इज गिवन बाय S इक्वल टू दैट इज 1 1 3 3 now 1 4 1 2 एंड देन द ब्रैकेट। तो ये रिलेशन देखिए जो मैंने यस रिलेशन समुच्चय A पे डिफाइन किया है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1 का रिलेशन 1 से तो है, 3 का रिलेशन 3 से है, बट इस सेट में 2 भी है और 2 का रिलेशन कहीं भी 2 से यहाँ पे नहीं है। तो मैं कहूँगा इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब ये जो रिलेशन मैंने डिफाइन किया है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस नहीं होगा। तो स्टूडेंट इस एग्जांपल से मैंने आपको इस डेफिनेशन बताने का प्रयास किया है कि एक्चुअली रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होता क्या है। किसी भी अरिक्त समुच्चय A पर, किसी नॉन एम्प्टी सेट्स A पर अगर हम कोई रिलेशंस डिफाइन करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस तभी कहा जाएगा जब सेट्स के सभी एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो जाएं। अर्थात अगर इस सेट्स में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये कंडीशंस होनी चाहिए, नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों, कि 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, 3 का रिलेशन 3 से होना चाहिए। अगर किसी भी एक एलिमेंट्स का स्वयं से रिलेशन इसमें नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो रिलेशंस रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के नाम से नहीं जाना जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि प्लेन के अंदर कोई लाइन है तो वो स्वयं की रिफ्लेक्सिव होती है। आप जैसा कि देखें ईच लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ईच ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, that is called the reflexive relation. Each triangle is similar to itself, that is called the reflexive relations. A number is equal to itself, एक नंबर स्वयं के इक्वल होता है, उसको भी हम reflexive relations के नाम से जानते हैं। ये ह्यूमन बीइंग, जितने भी जीव हैं, जितने भी मानव हैं, हमारे जो मानव जाति है वो भी स्वयं से रिलेटेड होती है। तो इस तरह के रिलेशंस को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के नाम से जानते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सेकंड टाइप जो रिलेशन है उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन को। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट,
दूसरा रिलेशन जो आता है वो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि सममित संबंध। इस तरह से इसको डिफाइन किया जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसके डेली लाइफ के एग्जांपल बताता हूँ। सममित संबंध इसको बोलते हैं हम लोग। ये भी आपका बाइनरी रिलेशन द्विआधारी संबंध ही है। देखिए क्या है ये, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट मैंने ये कहा कि इफ x इक्वल टू y, अगर मेरे पास दो नंबर है आपस में इक्वल है तो ये इंप्लाइज करता है कि y भी x के इक्वल होगा। नो डाउट, बिल्कुल होगा। अगर मैं ये कहता हूँ इफ अ ट्रायंगल T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल T2, तो 100% श्योर है कि ये भी इंप्लाइज करेगा कि T2 कॉन्ग्रुएंट टू T1 होगा। यानी कि सर्वांग समता का जो संबंध है, कॉन्ग्रुएंसी का जो रिलेशन है, वो भी सिमेट्रिक रिलेशन आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं ये कहता हूँ एक ट्रायंगल T1 जो है वो ट्रायंगल T2 के सिमिलर है, तो इंप्लाइज करता है ये कि T2 भी सिमिलर होगा T1 के। मतलब समरूपता का संबंध, सिमिलरिटी का जो रिलेशन है वो भी आपके सममित संबंध में आ रहा है। सेम इसी तरह से आप देख सकते हो कि अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई रिलेशन अगर ऐसे है जिसमें ये कहा गया है कि 2/4 2 4 को डिवाइड करता है, तो ये इंप्लाइज नहीं कर रहा है कि 4/2 बिकॉज 4 डज नॉट डिवाइड 2। यानी कि जो डिविजिबिलिटी रिलेशंस है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस नहीं। इसी तरह से अगर मैं प्लेन में लेके चलूं तो प्लेन में अगर मैं कहता हूं कि एक लाइन L1 है वो दूसरी लाइन L2 के परपेंडिकुलर है, देख सकते हो आप, अगर L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हो कि L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि प्लेन में अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो नो डाउट L2 भी हमारा L1 के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि जो परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन है, जो लंबता का संबंध है, वो भी एक्चुअल में हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो क्या सीख रहे हैं हम लोग? सीख ये रहे हैं कि किसी एक एलिमेंट का जो दूसरे से रिलेशन है वही दूसरे का पहले से भी रिलेशन हो रहा है। किसी एक ट्रायंगल का जो रिलेशन दूसरे से है वही रिलेशन, सेम रिलेशन दूसरे का पहले ट्रायंगल से है। अगर ये देख रहा हूँ कि एक लाइन है वो दूसरे के जो है परपेंडिकुलर है, तो दूसरा भी उस लाइन पहले के परपेंडिकुलर है। दैट मींस क्या डेफिनेशन हमको सीखने की मिलती है सिमेट्रिक रिलेशंस में, किस तरह से डेफिनेशन हम यूज करेंगे। देखें स्टूडेंट, अगर मैं ये कहूँ कि लेट R be a relations, defined on set A, R कोई रिलेशन है और किसी सेट A पे डिफाइन किया गया है, is called symmetric relations, इसको हम सिमेट्रिक रिलेशंस के नाम से जानेंगे। if A related B implies that B related A for every A comma B belongs to sets A, that is अगर ऑर्डर पेयर ए बी हमारे रिलेशंस का एलिमेंट है तो इसके सिमेट्रिक होने के लिए ये अनिवार्य होना है कि बी कामा ए भी आर में बिलोंग करेगा। अगर ए बी के आर में बिलोंग होने से बी ए आर में बिलोंग नहीं करता है तो मैं इसको कभी भी सिमेट्रिक रिलेशंस के नाम से नहीं जान सकता हूँ। तो सिमेट्रिक रिलेशंस में क्या है कि किसी भी सेट्स पे डिफाइन कोई रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशंस तब होगा जब जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन हमारा बी का ए से होना चाहिए। जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं इसमें कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट्स है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड आर बी रिलेशंस, और आर कोई रिलेशंस है डिफाइंड है सेट्स ए पर इज गिवन बाय, जो इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, इज गिवन बाय आर इक्वल टू हियर 1 comma 2, now 2 comma 1, 2 comma 3, 3 comma 2, now 3 3। देखें स्टूडेंट, मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें एक सेट्स ले रखा है a इक्वल टू 1 2 3 और इस पर एक रिलेशंस में डिफाइन कर रखा हूँ r के नाम से, और उसको लिखा कैसे हूँ रोस्टर मेथड के अंदर r इक्वल टू 1 2 2 1 2 3 3 2 3 3। देख सकते हो आप इस रिलेशन को मैंने कहा है कि इज सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन? ये रिलेशंस एक्चुअल में सिमेट्रिक रिलेशंस को फॉर्म कर रहा है। कारण क्या है, क्यों आखिर ये सिमेट्रिक रिलेशंस फॉर्म कर रहा है? तो आप देख सकते हो कि 1 का रिलेशन 2 से है,
तो डेफिनेटली टू का रिलेशन यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट किया गया। अभी मैंने डेफिनेशन में ऊपर बोला है कि अगर मेरा ए का रिलेशन बी से है, यानी कि ऑर्डर पेयर ए बी आर का एलिमेंट है, तो इंप्लाइज होना चाहिए कि बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। यहाँ 1 2 आर में है, डेफिनेटली 2 1 भी आर में है। नाउ 2 3 आर में बिलोंग कर रहा है, तो 3 2 भी आर में बिलोंग कर रहा है। और यहाँ देख रहा हूँ 3 3 आर में है, तो अगर मैं इसको रिवर्स करके भी लिखूं तो 3 का रिलेशन 3 से होगा। और आप जानते हो कि अगर मैं इसमें फिर से लिख देता कि 3 रिलेटेड 3, तो ये एक सेट्स में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, इस वजह से इसको दोबारा लिखना सही नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो रिलेशंस है वो सिमेट्रिक रिलेशंस के नाम से जाना जाएगा। अगर मैं इसी रिलेशंस में एक सेट पर एक और रिलेशंस अगर मैं डिफाइन कर दूं, लेट S be a relations on sets A। अगर सेट्स A पे एक रिलेशन ऐसे डिफाइन कर दूं, S इक्वल टू लाइक 1 2 3 2 2 3, here is the 3 3। देखा स्टूडेंट, ये जो मैंने यस रिलेशन सेट्स A पे डिफाइन किया है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बहुत इजी है, आप ये बता सकते हो। तो इसमें 1 2 तो है, लेकिन कहीं भी आपको दिख नहीं रहा है कि 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि 3 2 है तो 2 3 है, 3 3 है यानी कि रिवर्स करेंगे तो 3 3 होगा। बट इसमें एक और एलिमेंट है ऑर्डर पेयर 1 2, जिसमें 2 1 कहीं से आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि 1 का रिलेशन अगर 2 से है तो 100% 2 का भी रिलेशन 1 से होना चाहिए, तभी ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो मैं कहूँगा इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो इस प्रकार के रिलेशंस को आप देख सकते हो कि बाइनरी रिलेशंस के नाम से जानते हैं। तो मैंने बाइनरी रिलेशंस में आपको 2 अलग अलग रिलेशंस का डिस्कशन किया, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, जो कि स्वयं किसी सेट से उसी सेट्स पे डिफाइन किए गए हैं, बाइनरी रिलेशंस के अंतर्गत ही आते हैं। अगले वीडियो में मैं आपसे बाइनरी इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो, और जिसके अंदर ये सारे रिलेशन भी आते जाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, जिससे मैं और भी वीडियो आपके लिए बना सकूं। स्टूडेंट, मैं अपने आगे के वीडियो में आपको जो है इन पे डिफरेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप सॉल्व भी करेंगे और मैं खुद सॉल्व करके आपको बताऊंगा, जिससे आपको जो है बेनिफिट मिले, मोटिवेट हूँ आप जो है, ताकि क्वेश्चन मैं आपके सामने जो है सॉल्व करता जाऊंगा। तो आगे के वीडियो में मैं फिर आपको जो है इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।